नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ वसुंधरा के गाजियाबाद में। आप देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ पीछे, जैसे कि अगर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे वृक्ष हैं और बिल वृक्ष बैंक, ये बिल वृक्ष बैंक और प्रकृति फाउंडेशन। तो यहाँ का जो उद्देश्य है, यहाँ पर जैसे कि बेल पत्थर के पौधे लगाना और उन्हें और परिवारों को देना, जैसे कि उद्देश्य है। इस जो प्रकृति फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का जो उद्देश्य है कि पूरे भारत के अंदर बेल पत्थर लगाना, शिवमय भारत बनाना। तो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं प्रकृति फाउंडेशन के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे जी उपस्थित हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर उनका क्या उद्देश्य है और किस तरह के पौधे लगाते हैं और फाउंडेशन के आगे के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, आज मुझे बताइए कि आपने जिस तरह से ये पौधे लगा रखे हैं, तमाम तरह की नर्सरी हैं यहाँ पर, तो क्या आपका उद्देश्य है इन पौधों को लेकर? मेरा उद्देश्य शिवमय भारत, प्रकृति के रक्षा, शिवमय भारत और 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का ये लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेकर के ये आप देख रहे हैं जो मैंने बिल वृक्ष बैंक बनाया है। तो इस बिल वृक्ष बैंक का मतलब ये है कि कुछ लोग पौधे यहाँ दान भी कर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से ले भी जाते हैं। सारी व्यवस्था निःशुल्क है। दान देने वाले अपना पौधा ला के रख जाते हैं और यहाँ से जो भी पौधे हम लोगों को देते हैं, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते हैं, कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता है। और ये बिल वृक्ष इसीलिए बनाया गया जी। अब तक इस फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं आप इसकी, तो अब तक क्या क्या एम किए, कितने कार्य किए हैं इन्होंने पौधों को लेकर के, या फिर जो आप शिवमय भारत बता रहे हैं इसको लेकर के क्या क्या कार्य किए? अभी तक हमारा कार्य क्या है, यहाँ पे हमने इस प्रकृति पौधशाला से लगभग 1,60,000 पौधे बांटे हैं। 1,60,000 पौधे यहाँ से निकले हैं, जिसमें गाजियाबाद एनसीआर के क्षेत्र में लोग अपने अपने घरों के आगे अपने अपने पार्कों में ले जाके लगाए हैं। और पिछले साल से ये हम जो शिवमय भारत की स्थापना किए, एक जो सोच, एक संकल्प हमारे पास आया, वो पिछले साल आया कि क्यों ना हम पूरे भारतवर्ष को दुनिया का एक दिव्य पौधा बेलपत्र है, जिसमें अध्यात्म भी है, प्रकृति भी है, आयुर्वेद भी है, पोषण भी है, सब कुछ है, उस पौधे को बढ़ावा दें। और लोगों के घर के आगे, एक एक घर के आगे अगर एक एक पौधा लग जाता है तो उस घर की तकदीर बदल जाएगी, हमारी तकदीर बदल जाएगी, प्रकृति की तकदीर बदल जाएगी और शिवमय भारत का सपना मेरा पूरा हो जाएगा। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जिस तरह से आपने बेलपत्र की बात कही और आपने कही कि ये अध्यात्म है और दिव्य है, लेकिन अगर मैं अन्य पौधों की बात करूं, जैसे अगर मैं पीपल के पेड़ की बात करूं, जैसे उसकी भी अगर मैं बात करूं, उसकी पूजा की जाती है, उसके नीचे मैं देखूंगा कि तमाम जैसे कि जो ईश्वर गॉड हैं उनकी भी मतलब मूर्तियाँ पाई जाती हैं। तो आपने इस बेलपत्र को क्यों चुना? मतलब और भी पौधे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल की बात हम करते हैं, पीपल भी पौधा ही है और पीपल में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन इसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आज की तारीख में हमने बहुत सारे जगह पर देखा कि हम लोग पीपल लगाते हैं तो लोग पीपल उखाड़ के फेंक देते हैं। कई जगह हमने लगाया तो लोगों के मन के अंदर एक भय है, एक आतंक है, एक डर है कि पीपल पे भूत रहता है, जबकि ये सारा चीज़ें गलत है। तो हमारा ये विचार है जी कि सबसे पहले हमको सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका जिसको जनता चाहती है वो है बेलपत्र का पौधा। और देवाधिदेव महादेव के पौधा होने की वजह से लोग इस पर काम कर रहे हैं और जिसको हम देते हैं बड़ी प्यार से ले जाता है, उसको लगाता भी है, उसको बड़ा भी करता है। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं पूरे संपूर्ण भारत के तौर पर देखा जाए, तो संपूर्ण भारत के तौर पर आप ये का क्या उद्देश्य है? अगर मैं पूरे जनता की बात करूं, पूरे देश की बात करूं, तो इस फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? हमारा 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का जो लक्ष्य है, उसका ये लक्ष्य है कि हम लोगों को जनचेतना, जन जागरण के माध्यम से लोगों को बताएं और लोग अपने अपने घर के आगे एक बेलपत्र का पौधा लगा लें। हमारा प्रयास है, हम बहुतायत मात्रा में प्रयास कर रहे हैं कि पौधे लोगों के घर तक पहुंचाएं, लेकिन जहां हमारे हाथ नहीं जा रहे हैं वहां पे लोग अपने पैसे से किसी अगल बगल की नर्सरी से खरीद के पौधा लगा सकते हैं। और इस पहल में मैंने एक नया अपना कार्यक्रम किया है। एक नई विचार हमारे मन में आई कि अगर इस विचार को हम चालू कर दें तो इस शिवमय भारत का जो 11 करोड़ लक्ष्य है बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि
जैसे कि 11 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं अभी आप, जैसे कि अभी हम जिस समय खड़े हुए हैं गाजियाबाद, वसुंधरा के गाजियाबाद में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं 11 करोड़ की बात करूं तो आप इस उद्देश्य को किस तरह से पूरा कर पाओगे? हमारा प्रयास छोटा है, हमारी अपनी औकात इसको बोलते हैं। हमारा कद बहुत छोटा है। हमारा जितना प्रयास है सोशल मीडिया के माध्यम से और जगह से हम बहुत कुछ हल्ला कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आएँ, पौधे ले जाएं। जैसे अभी हमारा 24 जुलाई का कार्यक्रम है किसी में गाजियाबाद में 1 लाख बेलपत्र के पौधे लगा देंगे। सारी कुछ तैयारियां हैं, लेकिन हमारा कद थोड़ा सा छोटा है। इसके लिए हमने जो पहल की है, अपने ये 2 पहल आप देखेंगे। ये देखिए, अभी 2 महीना पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में जा करके और इस बात को लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा करके पीएमओ में, और मैंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप अपने घर में एक बेलपत्रा का पेड़ लगा लेंगे, हमारे नर्सरी का जो ये देख रहे हैं, इसको मैंने आरक्षित कर दिया, तो हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि उस दिन जनता जान जाएगी और आप में वो क्षमता है, या आप एक दिन अगर अनाउंस कर देंगे कि एक बेलपत्रा सब लोग अपने अपने घर के आगे लगा दें, तो वो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा काम होगा। और वो काम हमारा जो 11 करोड़ बेलपत्र लगाने का है वो बहुत आसान होगा। उसी दिन मैंने, आप देखिए, ये पौधा मैंने आरक्षित कर दिया है, ये प्रधानमंत्री निवास में ही लगेगा। ये पौधा जो मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए रिजर्व किया है, इनमें डेली पानी डाली जाती है और इनका ग्रोथ हो रहा है। अब जब आदेश आ जाएगा कि भैया आप लाइए और अपना पौधा दे दीजिए, हम इसको अपने प्रधानमंत्री निवास में स्थान दे देंगे, और वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा होगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी इस बात पर ध्यान दे देंगे तो एक दिन में करोड़ों पौधों का जो लक्ष्य है मेरा 11 करोड़ पूरा करने का, लोग 10 दिन के अंदर पूरे भारतवर्ष में इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये एक हमने सपना देखा है। बाकी हमारा अपना प्रयास जो है 11 करोड़ बेलपत्र लगाने का लोगों के घरों के आगे, उसको हम कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। एक मेरा एक लास्ट सवाल है, अगर मैं बेलपत्र के बारे में जानूं, जैसे कि आप बेलपत्र के पौधे परिवारों को देते भी हैं, लगवाते भी हैं, तो क्या इसके, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं इस समय सुन रहे हैं, तो दर्शकों को आप 2-4 जिनके जैसे बेनिफिट की बात करूँ, अगर फायदे की बात करूँ तो बताएंगे? सबसे बड़े फायदे की बात अगर करते हैं आप बेलपत्र के लिए, तो बेलपत्र में सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये प्रकृति है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन, आज की तारीख में रेडिएशन एक बहुत बड़ी बीमारी बन के सामने, जिसका कैंसर मुख्य कारण है। वो खाने की, रेडिएशन खाने की सबसे बड़ी क्षमता अगर किसी पौधे में है तो वह है बेलपत्र। पहली बात रेडिएशन। दूसरी बात वायु, ऑक्सीजन। दुनिया में पीपल के बाद दूसरा पौधा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तीसरी बात अगर करते हैं पोषण, पोषण में इसका फल जो है इतना पौष्टिकता से भरपूर है कि इसमें सोना भस्म पाया जाता है। जैसे गाय के, देसी गाय के दूध में सोना पाया जाता है, उसी तरह से इसमें सोना भस्म पाया जाता है। तो इतना बड़ा मतलब गुणों से भरपूर है, पोषण से भरपूर है इसके फल। चौथी, 5वीं बात आती है कि अध्यात्म में देवाधिदेव महादेव का साक्षात स्वरूप है और उनका पौधा है बेलपत्र। और बात करते हैं तो इसके पत्ते अगर हम सुबह सुबह खा लेते हैं तो आयुर्वेद के मामले में सबसे आगे है। बीपी, शुगर, तमाम तरह की बीमारियों को नष्ट कर देता है। तो ये दुनिया का एक दिव्य पौधा है। और अगर थोड़ी सी और अगर आगे चर्चा करते हैं तो अगर किसी के घर के आगे अगर ये लगा है तो वहाँ माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती। क्योंकि लोग बताते हैं कि जिसका ऊपर का जो हिस्सा है उसमें माँ लक्ष्मी का निवास है, जड़ में शंकर का निवास है। तो ये इतना दिव्य पौधा है। इसी के लिए हम सब लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपने घर के आगे एक लगाइए और अपना विकास करिए, देश का विकास करिए, समाज का विकास करिए, प्रकृति का विकास करिए। और हमारा विकास, तो आपने पौधा लगा लिया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो हमारा विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने सुना था कि किस तरह से जो बेलपत्र के पौधे के फायदे होते हैं और ये एक तरह से बीमारियों में भी कारगर सिद्ध होता है। और साथ ही आप देखेंगे कि इस तरह से, क्योंकि 11 करोड़ पौधे लगाना पूरे देश में एक छोटी बात नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो उन्हें पूरी देश के अंदर 125 करोड़ जनता है, तो वो जानते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, इस तरह से इन्होंने एक मिशन, इनका मिशन है कि एक पौधा प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के आवास पर लगाना। क्योंकि देश की 125 करोड़ जनता उन्हें जानती है, तो उनका 11 करोड़ का जो पौधों का है वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 11 करोड़ की क्या, बल्कि ज़्यादा ही होगा। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।